गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन। सो मैनी इकोनॉमिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड लाइक मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन and even Keynes to begin with propounded cash balance equation also called Cambridge equation। तो कैम्ब्रिज इक्वेशन या कैश बैलेंस इक्वेशन जो है वो एक थ्योरी जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट्स ने दी है। नाउ व्हाट इज कैश बैलेंस इक्वेशन? कैश बैलेंस इक्वेशन है क्या चीज़? दैट इज वैल्यू ऑफ मनी इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो हम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे निकाल सकते हैं? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है दोनों हों, वहाँ पे हम डिटर्मिन करते हैं। एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, जो कैम्ब्रिज अप्रोच है उसमें सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी जो लिया है वो कांस्टेंट लिया है। हेंस चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी एक्सर्ट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल। ठीक है, तो यानी कि जो है डिमांड फॉर मनी का ही एक बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल। तो इसीलिए इसको डिमांड थ्योरी ऑफ मनी भी कहा गया है। ठीक है, नाउ सप्लाई ऑफ मनी में क्या है और डिमांड फॉर मनी क्या है देख लेते हैं। According to cash balance equation, supply of money at a particular point of time is a sum of total of all notes and coins with the public and the demand deposit। तो जितना भी notes, coins, demand deposit जो भी इस मार्केट में पूरा है, सर्कुलेशन में है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। सो सप्लाई ऑफ मनी का इक्वेशन रहेगा इज इक्वल टू नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डी डी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है डिमांड फॉर मनी। तो दो बातें हमने कही कि वैल्यू ऑफ मनी को देखना है तो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी को देखना चाहिए। तो डिमांड फॉर मनी क्या है? अकॉर्डिंग टू फिशर, मनी इज डिमांडेड टू बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए, हमने फिशर्स का अप्रोच भी किया है पहले। तो फिशर्स के अप्रोच में हम देखते हैं कि मनी जो है वो सिर्फ माध्यम है एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बट अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस इक्वेशन, मनी इज डिमांडेड नॉट ओनली एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेल्थ। ठीक है, कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ, अगर हम क्लासिकल्स पढ़ते हैं तो क्लासिकल्स में हमेशा हमें मनी जो है जस्ट अ वेल मीडियम ऑफ एक्सचेंज आएगा। धीरे धीरे हमें जो है बाकी अप्रोचेस में पता लगेगा कि दैट इज स्टोर ऑफ वेल्थ एज वेल, कि स्ट्रॉन्ग वेल्थ के पर्पज से भी मनी को यूज़ किया जाता है। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू टोटल कैश बैलेंस। जितना भी हमारे पास कैश बैलेंस है, जो भी होल्ड करना चाहते हैं, दैट इज डिमांड फॉर मनी। सो इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी कॉजेज टू डिक्रीज इन प्राइस। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखिए कि जो कैम्ब्रिज का इक्वेशन है वो इस मामले में भी थोड़ा सा डिफर कर गया है कि डिमांड फॉर मनी, जितने हमारा फिशर्स अप्रोच था वहाँ सप्लाई ऑफ मनी की ज़्यादा बात थी। अब यहाँ पे डिमांड फॉर मनी में यह है कि लोग अपने पास कितना पैसा रखना चाह रहे हैं। अगर डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होता है, विच मीन्स कि लोग मनी चाह रहे हैं, उसको खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, मनी को अपने पास रखना चाह रहे हैं, तो यानी मनी का डिमांड बढ़ा। मनी का डिमांड बढ़ा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा। ठीक है, सी द डिफरेंस। जो फिशर्स अप्रोच था वहाँ पे हमने सप्लाई ऑफ मनी की बात की थी। वहाँ पे हमने बोला था कि अगर मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है तो क्या होएगा? प्राइजेस राइज होएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी कॉजेज टू डिक्रीज इन प्राइजेस। वाई इट इज सो? क्योंकि डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि मैं कितना कैश अपने पास या जनता अपने पास रखना चाहती है। अगर ज़्यादा कैश रखना चाहते हैं तो उससे क्या होएगा? अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा तो प्राइजेस कम होंगे। सी, मनी सप्लाई बढ़ता है तो हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइजेस बढ़ते हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन में आ गई। अगर मनी डिमांड बढ़ता है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, सो डिमांड फॉर मनी इज बिलीव टू बी एनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डिमांड फॉर मनी जो है, दैट इज मनी डिमांड जो है
वो इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस लेवल से। नाउ डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कैश बैलेंस इक्वेशन कर लेते हैं। तो जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट इक्वेशंस दी हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्शल की इक्वेशन को देखते हैं। तो मार्शल ने हमारे को जो इक्वेशन दी है m इज इक्वल टू के वाई, वेयर m is the supply of money or quantity of money, k is proportion of income which people desire to hold as cash balance। जो के वो पार्ट है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं एज अ कैश बैलेंस, वाई इज अ मॉनिटरी इनकम। ठीक है, अब इसको फर्दर एक चीज और किया गया कि वाई इज इक्वल टू वॉट, मॉनिटरी इनकम इज इक्वल टू वॉट, प्राइजेज इनटू आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन कितना और प्राइजेस कितने। तो यानी कि m इज इक्वल टू पी ओ के। ठीक है, तो y को क्या लिख लिया, p इंटू ओ, और k जो है वो हमारा एक वैसा ही रहा है। तो p इज इक्वल टू m ओवर ओ के। ठीक है, तो m क्या था, सप्लाई ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, o क्या है, टोटल आउटपुट, k वो प्रपोर्शन है जो लोग अपने पास एज अ कैश रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो कि वो प्रपोर्शन है जो लोग अपने पास एज अ कैश रखना चाहते हैं। तो प्राइजेस के साथ कैसा है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास पिगूस का इक्वेशन। पिगूस ने जो इक्वेशन दिया है, P इज इक्वल टू के आर ओवर एम। एम क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, आर क्या है, टोटल रियल इनकम, के क्या है, दैट पोर्शन ऑफ रियल इनकम विच पीपल विश टू होल्ड एज कैश बैलेंस। ठीक है, तो पी हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी किसके बराबर है, कि जो पोर्शन लोग रखना चाह रहे हैं एज अ रियल इनकम, आर टोटल रियल इनकम। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया रियल इनकम। ठीक है, एक मॉनेटरी इनकम होता है, एक रियल इनकम होता है। रियल इनकम का मतलब ये है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद पा रहे हैं अपनी इनकम से, उसको हम कहते हैं रियल इनकम। ठीक है, तो पी प्राइजेस किसके प्रपोर्शन में है, वो प्रपोर्शन जो रियल इनकम का है, या रियल इनकम का वो पोर्शन जिसको लोग एज अ कैश बैलेंस रखना चाहते हैं। एम क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। अगेन टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस का कैसा रिलेशन रख दिया, इनवर्स। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा पिगू ने इक्वेशन को चेंज किया है। पिगू कहते हैं कि सिर्फ वही क्वांटिटी ऑफ मनी नहीं होता है जो सर्कुलेशन में है, बल्कि वो भी होता है जो कि लोग बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं। दो तरीके से लोग पैसा रखना चाहते हैं अपने पास, एक तो कैश, दूसरा बैंक डिपॉजिट। सो he took that equation in another way. C is the cash, proportion of cash balance that people wish to hold in the form of legal tender. Legal tender is nothing but the currency. ठीक है, और 1 माइनस सी, दैट पोर्शन जो कि लोग अपने पास रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट। H इज द पोर्शन ऑफ दैट बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो क्या है, P इज इक्वल टू के आर ओवर एम, सी प्लस एच, 1 माइनस सी। ठीक है, तो m का इक्वेशन जो है वो सेम दे दिया, p और m को सिर्फ चेंज किया है। ये देखिए, m की जगह p कर दिया और p की जगह m कर दिया। तो दैट वाज द पिगूज इक्वेशन। अब इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पिगू, इफ के आर सी एच जितना भी है ये सब कुछ जो है, यानी कि अल्टीमेटली m और p ही रह गया, बाकी सब चीज़ों को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। देन द चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी विल कॉज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी में यहाँ पे जो लिया गया है दैट इज की कांस्टेंट रहेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी लिया विच शोज बोथ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये M1, M2 एंड M3, so Q1, Q2, Q3, right, and this is DD डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज P1, P2 एंड P3। अब यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ों की बात की है, तो क्वांटिटी में एक डिमांड की बात की है और दूसरा सप्लाई की बात की है। तो जैसे सप्लाई बढ़ रही है, प्राइजेस क्या है, वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कम हो रही है।
ठीक है। तो विच मीन्स जो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ मनी का कम होना, ये वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो है डिमांड के साथ डी डी इज़ द डिमांड कर्व, ठीक है। नाउ ये पिगू ने कहा है कि अगर मनी बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगा। रॉबर्टसन इक्वेशन देख लेते हैं। एम इज इक्वल टू पी के टी, पी इज इक्वल टू एम ओवर की टी। सो पी क्या है? प्राइस लेवल। एम इज क्वांटिटी ऑफ मनी। टी इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो के दैट पोर्शन ऑफ टी विच पीपल वांट टू कीप इन कैश, ठीक है। के वो है जो लोग अपने पास कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। टी जो है क्वांटिटी ऑफ मनी गुड्स एंड सर्विसेज है। अब देखा जाए तो के टी इज नथिंग बट द ओ, जैसे हमने ओ की बात की थी, आउटपुट है, क्वांटिटी ऑफ मनी है। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि परचेज हो गया है, वो था कि प्रोड्यूस कितना हुआ है। बट अल्टीमेटली अगर क्लासिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम जाएं तो वहाँ पे वो कहेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई हमेशा एक दूसरे के बराबर रहती है, ठीक है। सो एम इज क्वांटिटी ऑफ मनी, टी इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के क्या है? वो पोर्शन जो कि लोग अपने पास कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो यानी कि अब रॉबर्टसन ने हमें क्या दे दिया है? एक और इक्वेशन दे दिया है, एम इज इक्वल टू पी के टी। तो पीगू से ज़्यादा रॉबर्टसन की इक्वेशन को इम्पोर्टेंस दिया है क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल है। नाउ लुक एट द क्रिटिसिज्म में हम क्या देख रहे हैं? अनरियल अजम्पशंस। तो बहुत सारी अजम्पशंस हैं, जैसे एम और पी को लेके के टी सब चीज़ों को जो है कांस्टेंट ले लिया गया है, बट एक्चुअली में ये कांस्टेंट नहीं होती हैं। इट इग्नोर्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। आगे हम केन्स करेंगे तो हम केन्स में ये बात पढ़ेंगे कि मनी का जो डिमांड है वो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए होता है, जो कि यहाँ पे इग्नोर किया गया है, राइट। एंड देन सर्कुलर रीजनिंग। तो सर्कुलर रीजनिंग में ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑन द वन हैंड प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी इज डिटर्मिन्ड बाय कैश बैलेंस, बट ऑन द अदर हैंड प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी डिटर्मिन्स कैश बैलेंस, ठीक है। एक तरफ तो कहते हैं कि कैश बैलेंस के थ्रू हम जो है डिमांड फॉर मनी निकाल रहे हैं, एक तरफ हो रहा है कि डिमांड फॉर मनी से कैश बैलेंस जो है निकाल रहे हैं। तो इट्स अ सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी की बात करें कि वैल्यू ऑफ मनी है तो क्वांटिटी ऑफ मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी है तो वैल्यू ऑफ मनी है, राइट। इनकम्प्लीट थ्योरी, ऑफ कोर्स इट्स अ इनकम्प्लीट थ्योरी। इट गिव्स इंपॉर्टेंस ओनली टू द वन फैक्टर दैट इज करंट इनकम, ठीक है। तो रिजर्व्स को नहीं इतना इंपॉर्टेंस दिया है, सिर्फ करंट इनकम को ही दिया है। दैट इज़ वाई दिस इज इनकम्प्लीट थ्योरी। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बारे में कोई बात नहीं की है। इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल फैक्टर्स। तो जितने भी रियल फैक्टर्स हैं वो भी जो है मिसिंग है। सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स नहीं होते हैं, कुछ रियल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से हम मनी का डिमांड करते हैं, राइट। लैक्स इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो थ्योरी ऑफ मनी है जहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइजेस, ठीक है। एक थ्योरी ऑफ वैल्यू है कि वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। ये दो है, और ये चीज़ हमें फिशर में भी नज़र आई थी कि कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, और ये चीज़ हमें कैश बैलेंस में भी नज़र आई है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस का। तो दोनों का सेम कंक्लूजन है, दोनों ही एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि प्राइस लेवल चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज अ क्वांटिटी ऑफ मनी डज। क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने से प्राइस लेवल चेंज होएगा। दोनों का ही सेम जो है कंक्लूजन है। सेम इक्वेशंस अगर आप देखो तो फिशर्स का इक्वेशन था एम पी इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, रॉबर्टसन का है पी इज इक्वल टू एम ओवर के टी। तो यहाँ पे वी और के को अगर हम हटाएं, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इक्वेशन इज द सेम। और v और k कुछ भी नहीं है, v इज इक्वल टू 1 ओवर k, k इज इक्वल टू 1 ओवर v। इफ पीपल विश टू होल्ड मोर कैश k, देन वेलोसिटी ऑफ मनी विल बी लेस, ठीक है। तो बाकी सारी इक्वेशंस जो हैं वो सेम है। डिसिमिलैरिटीज, फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले जो है कि जो फिशर्स है उसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात की है, लेकिन
कैश बैलेंस में स्टोर वैल्यू की भी बात की है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ये फिशर्स में ज़्यादा इसके बारे में बात की है। रेदर कैम्ब्रिज अप्रोच में कैश बैलेंस की बात की है। फ्लो एंड स्टॉक, जो फिशर्स का थ्योरी है वो स्टॉक थ्योरी है, जबकि जो हमारे पास कैश बैलेंस है वो फ्लो थ्योरी है। देन प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल जो है फिशर्स अप्रोच में प्राइस लेवल जो लिया गया वो लिया गया कि हमारे पास कितना जर्नल प्राइस लेवल है, लेकिन कैश बैलेंस में जो है जो फाइनल एक सेल के लिए प्राइस लेवल आता है उसके बारे में बात की गई। डिमांड फॉर मनी, ऑफ कोर्स डिमांड फॉर मनी जो है वो कैश बैलेंस में ज़्यादा की गई बात, और फिशर्स में जो है वो ज़्यादा जो है सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बात की गई। नेचर, फिशर्स थ्योरी इज़ मोस्टली मैकेनिकल क्योंकि उन्होंने वेलोसिटी ऑफ मनी ली है, और कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है वो थोड़ी साइकोलॉजिकल है, राइट। नाउ एम्फेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो अगर प्राइस लेवल की बात करें तो फिशर ने ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी की बात की है और कैश बैलेंस में ज़्यादा डिमांड फॉर मनी की बात हुई है। ट्रेड ट्रांजैक्शंस, तो ये फिशर्स थ्योरी में हमारे पास ट्रेड ट्रांजैक्शंस जो हैं दैट इज़ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वाइल कैम्ब्रिज इक्वेशन में जो लिया गया है वो लिया गया फाइनल और कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमने इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया था फिशर्स अप्रोच को कि प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स दोनों ही लिए हैं ना। सुपीरियरिटी ऑफ कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच जो है सुपीरियर है, एक तो मोर रियलिस्टिक है, थोड़ी कैश बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, जो फिशर्स अप्रोच है वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को ही डिफाइन कर रही है, जबकि कैम्ब्रिज अप्रोच ने ये क्लियर किया है कि डिमांड फॉर मनी कैन मे कॉज अ चेंज इन प्राइस इवन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, कि बाकी इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बेसिस ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तो हमारे पास जो फिशर्स अप्रोच है उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात किया फंक्शंस ऑफ मनी में, जबकि जो कैम्ब्रिज अप्रोच है उसमें जो है स्टोर ऑफ वेल्थ की बात की है। इजी कैलकुलेशन, थोड़ा सा इजी है के और आर को कैलकुलेट करना एज कम्पेयर टू वी को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स, थ्रू कैम्ब्रिज अप्रोच हम ट्रेड साइकिल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी का क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैंक डिपॉजिट्स भी ले लिए तो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लिया है। शॉर्ट पीरियड, तो शॉर्ट पीरियड थ्योरी है, इट्स नॉट अ लॉन्ग पीरियड थ्योरी। आगे केन्स के बारे में बात करेंगे तो केन्स कहते हैं द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, तो हमारे साथ लॉन्ग रन की बात ही मत करो, राइट। एप्लीकेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये भी होता है कि जब फिशर्स ने अज्यूम कर लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में ही ये एप्लीकेबल होगी, लेकिन कैश बैलेंस अप्रोच सभी सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेबल होगी। रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद वैल्यू ऑफ मनी, नेशनल इनकम का वैल्यू ऑफ मनी के साथ रिलेशनशिप भी कैम्ब्रिज अप्रोच ने थोड़ा हमें एक्सप्लेन किया है, राइट। बेस्ड ऑन माइक्रो फैक्टर्स, तो ये छोटे माइक्रो डिसीजंस बिहेवियर्स पे जो है डिपेंड करता है। फिशर्स अप्रोच मैक्रो फैक्टर्स पे जो है बेस है, राइट। तो ये भी एक सुपीरियरिटी है कैम्ब्रिज अप्रोच का फिशर्स अप्रोच के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।